नमस्कार, मैं शशांक कुमार। आज हम लोग सुप्रीम कोर्ट के उन जजमेंट्स को देखेंगे जिसमें 498 ए का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। तो 498 ए को लाया किस लिए गया था? ये लाया इसलिए गया था क्योंकि वुमेन के अगेंस्ट एट्रोसिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। पर अब जो है 21st सेंचुरी में जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की इतनी ज़्यादा बात हो रही है, तो वहाँ देखा जाता है कि इसका मिसयूज़ ही बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो चल आज हम उन्हीं कुछ जजमेंट्स को देखेंगे और उस पे हम बात करेंगे। तो चलते हैं अपन अपने अगले स्लाइड पे। सबसे पहले जानते हैं 498 ए होता क्या है। तो 498 ए ये है कि किसी भी हस्बैंड या उसके रिलेटिव का किसी वुमेन के पर क्रुएलिटी किया जाए या तो उसको क्या है 3 साल तक की सजा है और फाइन भी है। अब क्रुएलिटी का मतलब क्या है? तो क्रुएलिटी का भी डिफिनेशन इसी में दिया गया है, ऐसा कोई भी कंडक्ट जिससे आप वुमेन को मजबूर कर रहे हैं सुसाइड करने पे, या फिर उसकी लाइफ को इंजरी हो रही है, डेंजर हो रहा है, उसकी हेल्थ को भी नुकसान पहुंच रहा है, या फिर या उसको हरासमेंट दे रहे हैं किसी तरीका से, और ये सब इसलिए कर रहे हैं कि उससे कुछ अनलॉफुल डिमांड किया जाए, वैल्यूएबल सिक्योरिटी मांगी जाए, डाउरी वगैरह यही सब। तो उसी को हम लोग बोलते 498 ए में देखा जाता है। तो 2012 में क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक डेटा आता है जिसमें पता चलता है कि इसका 498 ए का सबसे ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है। 97.8% ऑफ केसेस जो थे वो फॉल्स निकल रहे थे। ऐसे भी केसेस थे जिसमें से बूढ़े ग्रैंड मदर जो चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर, उनको उठा लिया जाता था। बहन जो रह रही है विदेश में, जिसका कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक, उसको भी घसीट लिया जाता था इस केस में। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जो ये जो जजमेंट है, वन ऑफ द मोस्ट लैंडमार्क जजमेंट्स व्हेन इट कम्स टू 498 ए। तो देखते हैं इसके फैक्ट्स जो थे, ये थे कि एपिलेंट हस्बैंड था और रिस्पोंडेंट या वाइफ है। इनकी मैरिज होती है 2007 1 जुलाई में। और वाइफ का ये एलिगेशंस था कि उससे डाउरी की डिमांड की गई, उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। हस्बैंड ने उसे डिनाई किया था और एंटीसिपेटरी बेल लगाई, लेकिन उसने सेशन जज और पटना हाई कोर्ट दोनों से रिजेक्शन मिला। पिटिशनर को फिर क्या हुआ, अरेस्ट कर लिया गया 498 ए में और सेक्शन 4 ऑफ डाउरी प्रोविजन एक्ट में। पिटिशनर फिर क्या किया, सुप्रीम कोर्ट गए स्पेशल लीव पिटिशन लेकर के एंटीसिपेटरी बेल के लिए। और यहाँ पे जो इश्यूज थे ये थे कि पुलिस ऑफिसर के पास क्या इतनी पावर है कि उस 498 में डायरेक्ट अरेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये जानना पड़ेगा कि ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो यहाँ पुलिस के पास डायरेक्ट पावर होती है अरेस्ट करने की, जैसा कि आप लोग सब जानते हैं। और क्या रेमेडीज अवेलेबल है हस्बैंड के पास वाइफ के खिलाफ अगर इसका मिसयूज हो रहा हो, या फिर हाई कोर्ट का क्या डिसीजन जो था वो सही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस दिए थे जो कि हम लोग को देखने हैं। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शंस है। सबसे पहला था कि स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया कि आप पुलिस को इंस्ट्रक्शन दीजिए कि 498 में डायरेक्ट एफआईआर को रजिस्टर ना करें। सबसे पहले क्या करना होगा उनको कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल की एक संस्था होती है, उनको पहले ये भेजना पड़ेगा रिपोर्ट। हर स्टेट में इसका अलग अलग नाम होता है, आप लोग अपने अपने स्टेट का देख सकते हैं। और अगर कमेटी की रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट में अगर पता लगता है कि अरेस्ट जरूरी है, तभी अरेस्ट करें। पुलिस ऑफिसर को क्या मिला, यहाँ पे एक चेकलिस्ट दी गई 41A1 क्लॉज बी क्लॉज 2 में। और इस चेकलिस्ट को पूरे तरीके से सेटिस्फाई करने के बाद ही उनको अरेस्ट करना होगा। अरेस्ट करने के लिए उनको सबसे पहले मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी पड़ेगी। मजिस्ट्रेट अगर ऑर्डर देते हैं तभी उनको अरेस्ट करना पड़ेगा, और मजिस्ट्रेट मना कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट को रिटन ऑर्डर्स देने पड़ेंगे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को कि वो क्यों अरेस्ट ना करे। दूसरा है कि यहाँ पे अगर कमेटी के पास मिलने के लिए हस्बैंड को 41A ऑफ सीआरपीसी में नोटिस जारी की जाएगी 2 हफ्ते के भीतर। और अगर कोई पुलिस अरेस्ट नहीं करती है, किसी डायरेक्शन को फॉलो नहीं करती है, तो फिर उन पर डिपार्टमेंटल एक्शंस लिए जाएंगे। बढ़ते हैं हम लोग अगले जजमेंट की तरफ। ये है मंजू राम कलिता वर्सेस स्टेट ऑफ असम।
Manju Ram Kalita versus State of Assam is also one of the most landmark judgment of the Supreme Court. इसमें वाइफ ने क्या था, एक सिंपल से एलिगेशन लगाए थे हस्बैंड पे क्रुएल्टी की। तो इसमें कोर्ट ने हेल्ड किया था कि पेटी क्वारल्स जो होते हैं, मतलब छोटी मोटी लड़ाइयाँ जो होती हैं घर में, उसको हम लोग 498 के एम्बिट में नहीं ले सकते। लड़ाइयाँ तो सब घर में होती हैं, तो अगर हर चीज़ को हम लोग क्रुएल्टी में लेने लग जाए तो रोज रोज यहाँ 498 का केस ही होने लगेगा। दूसरा है बीपी खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें का क्या था, प्रीवियस केस की तरह एक वाइफ को क्या था, जिंदा जला कर मार दिया गया था। और कोर्ट के नोटिस में ये बात जब आई कि अपीलेंट जो उसकी थे, जो हस्बैंड थे, वो उस समय थे ही नहीं वहाँ, उनके ना रिलेटिव थे ना वो थे, इसलिए उनको छोड़ दिया गया था। कोर्ट ने अब बोला था कि यहाँ पे फॉल्स इम्प्लीकेशंस इस केस से उससे पुलिस को हमेशा गार्ड करना चाहिए। दूसरा है राजेश कुमार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें भी क्या था, अवनेश कुमार की तरह कुछ गाइडलाइंस ही दिए गए थे। इसमें क्या कहा गया था कि फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन होना चाहिए, उसमें सोशल वर्कर, रिटायर्ड पर्सन वगैरह को लेना चाहिए, और कमेटी मेंबर को विटनेस के तौर पे नहीं बुलाया जाएगा। और कंप्लेंट अगर होती है तो ये कमेटी को रेफर किया जाएगा। कमेटी अगर रिपोर्ट में अरेस्ट को ऑथराइज करती है तभी और उसको उनको अरेस्ट किया जाएगा, बिना उसके अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो ये भी अवनेश कुमार की तरह ही वन ऑफ द गुड जजमेंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सुशील कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या हुआ था, 498 ए के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चैलेंज कर दिया गया था। तो यहाँ कोर्ट ने हेल्ड किया था कि मेयर एब्यूज अगर किसी प्रोविजन का हो, इसलिए इसे नलिफाइड नहीं किया जा सकता। ऐसे तो यहाँ सारे प्रोविजन जितने हैं भारत में, सबका कहीं ना कहीं मिसयूज होता है, तो इसलिए सबको नलिफाई तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि वुमेन के साथ अगेंस्ट क्राइम तो बहुत सारे होते ही हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।